नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। मेरा नाम है गौतम ठाकुर और आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे सेबी के नए स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड के बारे में। क्या है यह फंड, सेबी ने क्यों इंट्रोड्यूस किया, तमाम सारी डिटेल्स इस एपिसोड में हम समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, बिना स्किप किए आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, तभी आपको इस वीडियो में जो भी बातें होंगी वो समझ में आएंगी। अगर अब आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि यह स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड है क्या। तो दोस्तों, आपको पता होगा कि आपको मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए कई तरह के फंड्स और स्कीम्स होते हैं। अगर सीधे तौर पे देखें तो सबसे पहला इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन होता है सेविंग अकाउंट। लोग बैंक में पैसा इन्वेस्ट करते हैं। उससे थोड़ा ऊपर जाते हैं तो बैंक में ही एफडी आप करवाते हैं। उससे थोड़ा ऊपर जाते हैं तो म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स और बॉन्ड्स और तमाम सारी चीज़ें हैं। लेकिन म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि म्यूचुअल फंड में रिस्क तो कम होते हैं लेकिन रिटर्न भी कम होते हैं। अगर जिसके पास पैसा है ठीक ठाक, यानी कि 10 लाख से ज़्यादा और 50 लाख से कम, क्योंकि ये जो स्पेशल फंड है, स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड, इसमें मिनिमम रिक्वायरमेंट है 10 लाख रुपए का। अगर आपके पास 10 लाख रुपए से ज़्यादा है और आप म्यूचुअल फंड से भी आगे जाना चाहते हैं, उससे भी अच्छा रिटर्न पाना चाहते हैं, तो आपके लिए यह काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। क्यों? क्योंकि म्यूचुअल फंड और पीएमएस के बीच का जो काफ़ी बड़ा गैप था वो फुलफिल नहीं हो पा रहा था। यानी कि जिसके पास 10 लाख से ज़्यादा कैपिटल तो है लेकिन 50 लाख का कैपिटल नहीं है, क्योंकि पीएमएस जो है उसमें मिनिमम रिक्वायरमेंट होता है 50 लाख का। तो उसके बीच वाले जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं फंस जाते हैं और उनके लिए कोई ऑप्शन नहीं होता। तो इन लोगों के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है। अब यह पीएमएस जैसा क्यों है? क्योंकि जो स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड है वो पीएमएस जैसा ही आपको काम करेगा। उसमें आपको तमाम सारी डाइवर्सिफिकेशन और स्ट्रैटेजी वगैरह हर चीज़ देखने को मिलेंगे। लेकिन इसमें स्पेशल बात ये है कि इसको कोई इंडिविजुअल या कोई फर्म ऑपरेट नहीं करेगा। इस फंड को केवल म्यूचुअल फंड कंपनी, यानी कि जिसको एसेट मैनेजमेंट कंपनी कहते हैं, वही इस फंड को इंट्रोड्यूस कर सकता है, जैसे म्यूचुअल फंड के स्कीम होते हैं। लेकिन इसमें फ़ायदा ये है कि ये म्यूचुअल फंड से काफ़ी अच्छे रिटर्न्स आपको देंगे और वेल डाइवर्सिफाइड भी होने वाले हैं। यानी कि आपको रिस्क कम होगा और रिटर्न ज़्यादा होगा। रिटर्न मिलेगा पीएमएस जैसा लेकिन रिस्क आपका कम होगा म्यूचुअल फंड जैसा। दूसरी चीज़ कि इसमें म्यूचुअल फंड जैसा ही आपको एक्सपेंस देखने को मिलेगा। यानी कि अगर पीएमएस में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं तो आपको इंडिविजुअली काफ़ी ज़्यादा खर्चे होते हैं जो फंड मैनेजर्स को देने पड़ेंगे, उसको और भी तमाम सारी चीज़ें हैं। लेकिन इस फंड में म्यूचुअल फंड जैसा ही आपको बहुत कम कॉस्ट पे आप अच्छा खासा अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हैं और रिटर्न पा सकते हैं। सेबी के रूल के हिसाब से आपका जो स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड है वो वेल डाइवर्सिफाइड होना है। यानी कि म्यूचुअल फंड कंपनी किसी एक एसेट में पैसा नहीं लगा सकती। आपका जो पैसा है वो स्टॉक, ईटीएफ और रियल एस्टेट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड और गोल्ड, बॉन्ड, डेट इंस्ट्रूमेंट, सब में आपका पैसा लगने वाला है। तो वेल डाइवर्सिफाइड भी और अच्छा रिटर्न भी आपको मिलेगा। तो यह आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है। उसके अलावा म्यूचुअल फंड जैसी आपको यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी भी मिलती है। अब पीएमएस वगैरह में क्या होता है कि वहाँ पे आप ऐसा नहीं है कि आप जब चाहे तब पैसा डालें और जब चाहे तो निकाल सकते हैं। लेकिन म्यूचुअल फंड में आप जब चाहें तो आप पैसा डालिए और जब चाहें तो आप वहाँ से रिडम्पशन कर लीजिए। तो सेम चीज़ इस फंड में भी होने वाला है। यानी कि आपकी जब इच्छा हो तो आप उस फंड में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं और जब चाहें तो वहाँ से आप निकल भी सकते हैं। ऐसा फैसिलिटी आपको देखने को मिलेगा। तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है उन लोगों के लिए जिनके पास कैपिटल 10 लाख से ज़्यादा है लेकिन 50 लाख से कम है। तो उनके लिए यह ऑप्शन काफ़ी बढ़िया होने वाला है। तो दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा
कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन ज़रूर दीजिएगा इस स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फ़ंड के बारे में, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।